तो अब ये जो कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि प्रेसिडेंट मोदी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं बड़े ग्रेट मैन और मेरे अमेरिका और भारत के ताल्लुकात बड़े स्पेशल ताल्लुकात हैं, इसलिए कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं। और ऐसे में जब इंडिया के साथ अमेरिका के ऐसे मामलात हैं तो पाकिस्तानी भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि किसी भी वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के हवाले से भी पैंतरा ना बदल लें। ये खदशा किस हद तक रियलिस्टिक है? ये बिल्कुल रियलिस्टिक है। तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए चैलेंज जरूर है कि किस तरीके से वाशिंगटन में मुतमईन रहेगा। और अमेरिका के इंटरेस्ट में तो ये है ना कि क्योंकि अगर चीन आपका एक लॉन्ग टर्म में मुस्तकबिल में हरीफ है तो फिर भारत को तो आपको अपने साथ रखना होगा। क्या इंडिया ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी डाइवर्सिफाई की है, चाइना रशिया के दरवाजे नॉक किए हैं, इससे अमेरिका थोड़ा मजीद पैनिक में चला गया है? कौम कितनी बेवकूफ कर दी आपने, भारत के जो मीडिया ने और लोगों ने कितने आंखों से अंधे और कानों से बहरे कर दिए गए हैं कि जिन्होंने आपके रफेल तैयारे कराए हैं जिस टेक्नोलॉजी में, आप उनके घर जाके जफियां डाल रहे हैं उनको। आपने बीजिंग में जाके जिक्र भी नहीं किया आपने। टर्की के साथ वहां पे जाके नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया अर्दोगान के साथ, वहां पे भूल गया कि इन्होंने मिसाइल्स अभी दिए थे पाकिस्तान को। लेकिन सर सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की मदद की या पाकिस्तान को हथियार या मिसाइल्स कुछ भी किसी भी कंट्री ने दिए हो, इस वजह से भारत हर कंट्री से बात करना तो नहीं छोड़ सकता ना। उस चीज को लेकर बैठ जाना भी तो गलत है कि जी आपने क्योंकि कंट्रीज से बिहेव नहीं करती ना जैसे इंडिविजुअल करते हैं कि आपने उसके साथ बात की तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। वो चीज तो नहीं होती सर कंट्रीज में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। अब दोस्तों, क्या किया जाए कि पाकिस्तानी मीडिया का, जो कि बकौल उनके हिसाब से इस समय पाकिस्तान का सबसे अच्छा दौर चल रहा है और पाकिस्तान ने चाइना अमेरिका दोनों को एक साथ बैलेंस किया हुआ है, तो बकौल उनके इस सुनहरे दौर में भी पाकिस्तानी मीडिया खुश नहीं लग रही है। यानी पाकिस्तानी मीडिया का जो दुखड़ा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। और इस समय एक और बड़ा ही प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चल रहा है कि भारत कभी अमेरिका की तरफ या कभी चाइना की तरफ जा रहा है, ख़ास तौर से उस चाइना की ओर जो कि अभी पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, हथियार दिया था, जिसका जवाब बखूबी आरजू काजमी ने दिया है। और उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखा जाए तो पाकिस्तानी मीडिया का यह लॉजिक कि चाइना ने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट दिया युद्ध के समय, से हथियार भी दिए, तो ऐसे में तो अमेरिका ने भी पाकिस्तान को हथियार दिए हुए हैं। उस हिसाब से तो भारत को अमेरिका से भी बात नहीं करनी चाहिए। और ये जो पाकिस्तानी इतनी बोस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका को अपनी डिप्लोमेसी से अपने पाले में किया हुआ है, चाइना को भी बैलेंस किया हुआ है, तो ये पाकिस्तानी भूल गए कि यही डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानियों को खुलेआम कितनी गालियाँ दी है, कितना जलील किया है, लेकिन ये भारत को उपदेश दे रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। तारड़ साहब, मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं और आपसे सवाल किया है। उन्होंने कहा जी तारड़ साहब से ये पूछें कि आज जो ट्रंप ने कहा है कि मोदी इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका हैज अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद द यूएसए, वो कह रहे हैं कि ये जो हम अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चाइना रशिया की तरफ हम गए हैं, बेसिकली अमेरिका जो है वो अब भागना शुरू हो गया है, अमेरिका परेशान हो गया है। आपको लगता है कि ट्रंप साहब कहीं पैनिक है? ये लोगों का सवाल है आपके लिए। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। पुतिन को भी वो कहते हैं ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो तो प्रेसिडेंट शी को भी कहते हैं इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। बल्कि एक ट्वीट के ऊपर उन्होंने अगले दिन जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि भारत और रशिया दोनों डीप डार्क चाइना के कब्जे में चले गए। एक दिन पहले, ज्यादा नहीं, एक दिन पहले। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट शी भी वो कहते हैं मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। वो तो किम, वो जो नॉर्थ कोरिया, उसका भी कहते हैं इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मोदी साहब के बारे में वो कहते रहे हैं कि मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन बट दे आर अब्यूजर। देखें, दो चार चीजें मैं बताना चाहूंगा। मैं खुद मोदी साहब का बहुत बड़ा मदाह हूं। मैं कभी नहीं, देखे ना भारत, देखें हिंदुओं के लिए अच्छे हैं वो, कोई शक है इसमें। मुझे थोड़ा सा, मैं ये बल्कि दो चीजें मैं पूछना चाहूंगा चीमा साहब। लोग जब हवाओं का रुख तब्दील होता है तो उसके साथ क्यों नहीं चलते? चीमा साहब, ये फोरकास्ट क्यों नहीं कर पाए? सारी दुनिया फोरकास्ट कर गई, सारी दुनिया फोरकास्ट करके उनके साथ चल रही है इस वक्त। यूरोप वाला सारे साथ चल रहे हैं, दूसरे सारे साथ चल रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एप्पल को रोका था कि यू कैन नॉट गो, यू शुड नॉट गो टू इंडिया, जब यहां पे वो लोगों को कहते रहे कि भारतीय आप जो लोग आईटी के लोग हैं उनको हायर ना करें, तो ये इशारे पड़ते क्यों नहीं रहे? क्या वजह है? और फिर अपने पांव पे कुल्हाड़ी कि चाइना जिसने आपके राफेल तैयारे कराए हैं, आप वाया जापान उनके घर पहुंच गए,
वहां हंसियां निकल रही, जपियां पड़ रही हैं। ये किस किस्म के लोग हैं? आपने चाइना भारत भाई भाई का नारा लगा लिया है, तो फिर उसके बाद जाहिर है सेक्रेटरी इन्होंने भी तो बताना है ना कि आप कितने दिन निकालेंगे ये सारी चीजों में। कभी आप रशिया भागते हैं, ट्रेड का बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और मुझे थोड़ा सा अफसोस जरूर है, थोड़ा सा अफसोस, गिला है, बल्कि गिला क्या है कि टर्की को आपने कहा कि आपने पाकिस्तान की सपोर्ट की है, हम आपकी प्रोडक्ट बैन कर देंगे, तो चाइना जाके जिन्होंने आपके सारे तैयारे 6 के 6 गिराए हैं, आपने जिक्र ही नहीं किया। आप प्रेसिडेंट शी के साथ जब भी डिप्लोमेसी चलाते रहे हैं उनके साथ। कौम कितनी बेवकूफ कर दी आपने, भारत के जो मीडिया ने और लोगों ने कितने आंखों से अंधे और कानों से बहरे कर दिए गए हैं कि जिन्होंने आपके रफेल तैयारे कराए हैं जिस टेक्नोलॉजी में, आप उनके घर जाके जफियां डाल रहे हैं उनको। आपने बीजिंग में जाके जिक्र भी नहीं किया आपने। ये कैसी पॉलिसी है, कैसी पॉलिसी मेरी समझ में आए। और फिर आज आपने शुक्र किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये मोदी साहब इज अ गुड मैन, आपने फौरन जवाब दिया। पाकिस्तान या भारत के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक ट्रेंड क्या है, पावर पॉलिटिक्स के लिए रिलीजन को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप मोदी के साथ नहीं हो तो आप हिंदू ही नहीं। जो हमारे भाईजान मोदी हैं वो बंद गली में हैं। गाना याद ही आया कि आज किसी ने मुझे बताया, वो गाना था जब दुल्हन को रुखसत करते थे, साथ गाना चलाते थे, बाबल की दुआएं लेती जा, तुम्हें सारा सुखी संसार मिले। जब आप मोदी साहब भाईजान, आप अब चाइना के जब घर चले गए, आप वो भूल गए कि मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसमें भारत की और पाकिस्तान की जंग हुई थी, जिसमें चाइना बड़े जोर से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। आपके हथियार सारे के सारे चाइना से आए थे। नॉट जस्ट के आप जैसा कि इंडिया के, आप नहीं कह सकते कि इंडिया को रशिया से हथियार आए थे, ये तो बहुत सालों पहले खरीदे थे। आपको तो सप्लाई रिसेंटली आए थे ना, टर्की से आपको सप्लाईज आए थे। टर्की के साथ वहां पे जाके नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया अर्दोगान के साथ, वहां पे भूल गया कि इन्होंने मिसाइल्स अभी दिए थे पाकिस्तान को। सो इंडिया हैड टू फॉरगेट द होल ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ है, जिसमें चाइना का रोल था। लेकिन सर सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की मदद की या पाकिस्तान को हथियार या मिसाइल्स कुछ भी किसी भी कंट्री ने दिए हो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, इस वजह से भारत हर कंट्री से बात करना तो नहीं छोड़ सकता ना। पाकिस्तान के अपने टर्म्स हैं, इनके अपने टर्म्स हैं, और फिर उस चीज को लेकर बैठ जाना भी तो गलत है कि जी आपने, क्योंकि कंट्रीज ऐसे बिहेव नहीं करती ना जैसे इंडिविजुअल करते हैं कि आपने उसके साथ बात की तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। वो चीज तो नहीं होती सर कंट्रीज में। लेकिन सर ये तो एक अच्छी बात नहीं होगी कि चाइना के साथ भी बात करें या रशिया के साथ भी और अमेरिका के साथ भी टर्म्स बेहतर हो। मतलब एक तरह से अगर फॉरेन पॉलिसी देखी जाए तो ये तो काफी सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी होती है कि अगर आपकी तमाम कंट्रीज के साथ बातचीत है, अगर आप एक ब्लॉक में है, जैसे पाकिस्तान अक्सर मुश्किल में रहता है चाइना में की तरफ जाए कि अमेरिका की तरफ जाए, तो ये तो एक तरीके से पॉजिटिव साइन है। लेकिन कुछ लोगों की मैं वीडियो सुन रही थी कि मोदी जी ने जो रिप्लाई किया उसमें माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प नहीं बोला उन्होंने, तो थोड़ा सा उन्होंने शायद रूखे तरीके से जवाब दिया है। देखिए, अगर मोदी ने कान नाक, जैसा अब मैं नाक खुजा रहा हूं आपसे बात करते करते, इसके लिए हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी चीज होती है।